आगे देखेंगे विश्व के शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर। विश्व के 3 शीर्ष कंप्यूटर कौन कौन से हैं? पहला है फ्रंटियर। फ्रंटियर ये कहाँ का है? ये अमेरिका का है। दूसरा है फुगाकू जो कि जापान का है सुपर कंप्यूटर। तीसरा सुपर कंप्यूटर लोमी, ये फिनलैंड का है। अब भारत के शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर कौन कौन से हैं? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है एरावत जो कि सी डैक पुणे के द्वारा निर्मित किया गया है। परम सिद्धि, ये सी डैक पुणे के द्वारा, ये दूसरा है सुपर कंप्यूटर। प्रत्यूष, ये IITM पुणे के द्वारा निर्मित किया गया है। तो ये भारत के 3 सुपर कंप्यूटर हो गए, एरावत, परम सिद्धि और प्रत्यूष। विश्व के शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर, पहला फ्रंटियर है जो कि अमेरिका का है, दूसरा फुगाकू जो कि जापान का है और तीसरा लूमी जो कि फिनलैंड का है। इसके बाद में अब हम लोग देखेंगे भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021। पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 13 जनवरी 2022 को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2021 जो कि 17वीं रिपोर्ट थी, इसको जारी किया गया। तो इसमें देखेंगे क्या था, परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसमें देखते हैं। देश में कुल वन एवं वृक्षावरण, देश में कुल वन और वृक्षावरण कितना है? वो 8,09,537 वर्ग किलोमीटर, जो कि प्रतिशत की बात करें कि 24.62% है देश में कुल वन और वृक्षावरण। देश में कुल वनावरण कितना है? वन आवरण है 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत की अगर बात करें देखें तो 21.71% ये देश में कुल वनावरण है। देश में कुल वृक्षावरण कितना है? तो देश में कुल वृक्षावरण जो है वो 95,748 वर्ग किलोमीटर है और प्रतिशत में अगर देखें इसे तो 2.91% होता है। कुल वृद्धि वन और वृक्षावरण में कुल वृद्धि कितनी हुई है? 2261 वर्ग किलोमीटर की कुल वृद्धि हुई है देश में वन और वृक्षावरण। ठीक, वनावरण में वृद्धि कितनी हुई है? 1540 वर्ग किलोमीटर 2019 की तुलना में, जो कि 0.22% इसकी वृद्धि हुई है। वनावरण में वृद्धि कितनी हुई है? 1540 वर्ग किलोमीटर और प्रतिशत की बात करें कि 0.22%। वृक्षावरण में वृद्धि कितनी हुई? वृक्षावरण में वृद्धि हुई है 721 वर्ग किलोमीटर, जो कि 2019 की तुलना में प्रतिशत की बात करें तो 0.76% की वृद्धि हुई है वृक्षावरण में। इसके बाद में अगर हम देखेंगे देश में कुल मैंग्रोव वन कितने हैं? तो देश में कुल मैंग्रोव वन, इसका क्षेत्रफल है 4,992 वर्ग किलोमीटर और इसकी वृद्धि हुई है 17 किलोमीटर स्क्वायर, 17 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 17 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर स्क्वायर नहीं बोलेंगे। ये कुल मैंग्रोव वन की वृद्धि हुई है 17 वर्ग किलोमीटर। ठीक, और टोटल 49 यानी कि 4,992 वर्ग किलोमीटर ये मैंग्रोव वन है। सर्वाधिक मैंग्रोव वन और क्षेत्र वाले राज्य कौन से हैं? सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन है पश्चिम बंगाल में। प्रतिशत की बात करें तो 42.33% मैंग्रोव वन क्षेत्र है। कहाँ पर? बंगाल में। गुजरात में कितना है? 23.54% गुजरात में मैंग्रोव वन है। अंडमान निकोबार द्वीप, अंडमान निकोबार में 12.34% है। इसके बाद में देखेंगे सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य कौन से हैं? तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का कितना क्षेत्र है? वन क्षेत्र कितना है? 77,493 वर्ग किलोमीटर ये सर्वाधिक मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र है। उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश का आता है 66,688 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ का 55,717 वर्ग किलोमीटर, यानी कि तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़, पहले नंबर पर मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, ये सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य हो गए। फिर देखते हैं सबसे कम वन क्षेत्र वाले राज्य कौन से हैं? तो सबसे कम वन क्षेत्र वाले राज्य हैं हरियाणा। हरियाणा का वन क्षेत्र कितना है? 1,603 वर्ग किलोमीटर।
फिर आता है पंजाब, पंजाब का 1847 वर्ग किलोमीटर। फिर आता है गोवा, गोवा का 2244 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। कम में अगर देखें सबसे कम हरियाणा का है, फिर उससे ज़्यादा पंजाब का है, फिर उससे ज़्यादा गुजरात का है। ठीक। बनावरण में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष राज्य कौन से हैं? तो जो बनावरण में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष राज्य हैं उनमें आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर है जिसने 647 वर्ग किलोमीटर बनावरण दिखाया है। तेलंगाना दूसरे नंबर पर है जिसने 632 वर्ग किलोमीटर बनावरण। उसके बाद में उड़ीसा, उड़ीसा ने 537 वर्ग किलोमीटर बनावरण दिखाया है। सर्वाधिक बनावरण प्रतिशत वाला राज्य अगर देखें तो सर्वाधिक बनावरण प्रतिशत वाला राज्य है मिजोरम। मिजोरम का प्रतिशत कितना है? 84.53% है बनावरण। बनावरण प्रतिशत कितना है मिजोरम का? 84.53%। उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश का है 79.33%। फिर आता है मेघालय, मेघालय का है 76%। इसके बाद में हम लोग देखेंगे देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक। देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक तो 7204 मिलियन टन लगभग है। देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितना है? 7204 मिलियन टन। चलिए अब हम लोग देखेंगे प्रमुख कृषिगत उत्पादन जो भारत और विश्व दोनों में देखेंगे, इम्पॉर्टेंट हैं, इनको देखते हैं। फसल या खाद्यान्न, उसके बाद में विश्व में प्रथम और भारत में प्रथम। चावल, चावल उत्पादन में विश्व में प्रथम कौन सा है? तो विश्व में प्रथम देश है चीन। चीन में चावल सबसे ज़्यादा होता है। चावल उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता है चीन। और भारत में प्रथम स्थान पर आता है पश्चिम बंगाल राज्य चावल उत्पादन में। गेहूं और आलू में विश्व में प्रथम स्थान पर चीन है और भारत में प्रथम स्थान पर गेहूं और आलू में उत्तर प्रदेश आता है। मक्का उत्पादन में विश्व में अमेरिका नंबर 1 पर है और वही भारत में नंबर 1 पर है कर्नाटक मक्का उत्पादन में। उसके बाद में दलहन उत्पादन में विश्व में नंबर 1 पर भारत आता है और भारत में नंबर 1 पर आता है मध्य प्रदेश। ये दलहन उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। फिर आता है मूंगफली। मूंगफली उत्पादन में विश्व में चीन नंबर 1 पर है और भारत में बात करें तो भारत में उत्तर प्रदेश मूंगफली सॉरी ये रहा। मूंगफली उत्पादन में विश्व में चीन नंबर 1 पर है और भारत में गुजरात नंबर 1 पर है मूंगफली उत्पादन में। फिर देखेंगे गन्ना उत्पादन। गन्ना उत्पादन में विश्व में ब्राज़ील नंबर 1 पर है और वही भारत में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर आता है गन्ने उत्पादन में। जूट उत्पादन में विश्व में भारत नंबर 1 पर है और भारत में पश्चिम बंगाल जूट उत्पादन में नंबर 1 पर आता है। तंबाकू उत्पादन में विश्व में चीन नंबर 1 पर आता है और भारत में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर आता है तंबाकू उत्पादन में। प्राकृतिक रबर उत्पादन में विश्व में थाईलैंड नंबर 1 पर आता है और वही भारत में केरल रबर उत्पादन में नंबर 1 पर आता है। कॉफ़ी विश्व में ब्राज़ील नंबर 1 पर आता है। कॉफ़ी उत्पादन में ब्राज़ील नंबर 1 पर है विश्व में और वही भारत में नंबर 1 पर है कॉफ़ी उत्पादन में कर्नाटक। इसके बाद में आता है सूरजमुखी। सूरजमुखी उत्पादन में विश्व में नंबर 1 पर है यूक्रेन और भारत में नंबर 1 पर आता है कर्नाटका। ज्वार उत्पादन में विश्व नंबर 1 पर है अमेरिका ज्वार उत्पादन में विश्व में नंबर 1 पर है और भारत में नंबर 1 पर है महाराष्ट्र। इसके बाद में हम लोग देखेंगे कपास। कपास उत्पादन में विश्व में नंबर 1 पर है चीन और वही भारत में नंबर 1 पर है गुजरात। प्याज उत्पादन में नंबर 1 पर विश्व में है चीन और भारत में है महाराष्ट्र। चाय उत्पादन में नंबर 1 पर विश्व में है चीन और भारत में है असम। सोयाबीन उत्पादन में नंबर 1 पर अमेरिका आता है और भारत में नंबर 1 पर आता है मध्य प्रदेश। दूध उत्पादन में नंबर 1 पर भारत आता है और भारत में दूध उत्पादन में नंबर 1 पर आता है राजस्थान।
इसके बाद में चीनी उत्पादन में नंबर 1 पर भारत आता है और भारत में नंबर 1 पर आता है महाराष्ट्र। मसाला उत्पादन में विश्व में नंबर 1 पर आता है भारत और भारत में नंबर 1 पर आता है मध्य प्रदेश मसाला उत्पादन में। कुल तिलहन उत्पादन में विश्व में नंबर 1 पर भारत आता है और भारत में नंबर 1 पर आता है राजस्थान कुल तिलहन उत्पादन में। तो देखिए भारत किन किन में है। भारत दूध में नंबर 1 पर है विश्व में, चीनी में भी नंबर 1 पर है, मसाला में भी नंबर 1 पर है, कुल तिलहन में भी नंबर 1 पर है। और इससे पहले देखेंगे ऊपर जूट उत्पादन में नंबर 1 पर है, दलहन उत्पादन में नंबर 1 पर है और इसमें भारत नंबर 1 पर आता है। आगे देखेंगे प्रमुख खनिज उत्पादन और भारत एवं विश्व में, फिर वही देखेंगे। खनिजों की बात करें, कोयला उत्पादन में विश्व में नंबर 1 पर चीन आता है, भारत में कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ नंबर 1 पर आता है। हीरा उत्पादन में विश्व में नंबर 1 पर रूस आता है और भारत में हीरा उत्पादन में नंबर 1 पर आता है मध्य प्रदेश। तांबा उत्पादन में विश्व में नंबर 1 पर आता है चिली और भारत में तांबा उत्पादन में नंबर 1 पर आता है मध्य प्रदेश। लौह अयस्क उत्पादन में विश्व में नंबर 1 पर आता है ऑस्ट्रेलिया और भारत में बात करें तो भारत में लौह अयस्क उत्पादन में नंबर 1 पर आता है उड़ीसा। चांदी उत्पादन में विश्व में नंबर 1 पर आता है मैक्सिको और वही भारत में बात करें तो नंबर 1 पर आता है राजस्थान चांदी उत्पादन में। कच्चा तेल उत्पादन में नंबर 1 पर आता है विश्व में अमेरिका और भारत में बात करें तो वह आता है राजस्थान। प्राकृतिक गैस उत्पादन में नंबर 1 पर आता है विश्व में रूस और भारत में आता है नंबर 1 पर प्राकृतिक गैस के उत्पादन में असम। बॉक्साइट उत्पादन में नंबर 1 पर आता है विश्व में ऑस्ट्रेलिया और भारत में नंबर 1 पर विश्व में आता है ओडिशा। मैग्नीज उत्पादन में विश्व में नंबर 1 पर आता है दक्षिण अफ्रीका और भारत में मैग्नीज उत्पादन में नंबर 1 पर आता है मध्य प्रदेश। सोना उत्पादन में विश्व में नंबर 1 पर आता है चीन और भारत में नंबर 1 पर सोना उत्पादन में आता है कर्नाटक। अभ्रक उत्पादन में नंबर 1 पर आता है चीन और भारत में नंबर 1 पर आता है आंध्र प्रदेश। यूरेनियम उत्पादन में नंबर 1 पर आता है विश्व में कजाकिस्तान और जो कि भारत में नंबर 1 पर आता है आंध्र प्रदेश। टंगस्टन उत्पादन में विश्व में नंबर 1 पर आता है चीन और भारत में नंबर 1 पर आता है आंध्र प्रदेश। कैडमियम उत्पादन में भारत में नंबर 1 पर है चीन और विश्व में नंबर 1 पर है चीन और भारत में नंबर 1 पर है आंध्र प्रदेश। निकेल उत्पादन में विश्व में नंबर 1 पर इंडोनेशिया आता है, भारत में नंबर 1 पर निकेल उत्पादन में उड़ीसा आता है। क्रोमाइट उत्पादन में नंबर 1 पर आता है विश्व में दक्षिण अफ्रीका और भारत में नंबर 1 पर आता है उड़ीसा। टीन उत्पादन में नंबर 1 पर विश्व में आता है चीन और भारत में टीन उत्पादन में नंबर 1 पर है छत्तीसगढ़। सीसा उत्पादन में विश्व में नंबर 1 पर आता है चीन और भारत में सीसा उत्पादन में नंबर 1 पर आता है राजस्थान। प्लैटिनम उत्पादन में नंबर 1 पर विश्व में दक्षिण अफ्रीका आता है और वही भारत में बात करें तो भारत में नंबर 1 पर आता है उड़ीसा। क्रोमाइट उत्पादन में और प्लेटिनम उत्पादन में नंबर 1 पर विश्व में आता है दक्षिण अफ्रीका और वही भारत में क्रोमाइट और प्लेटिनम उत्पादन में उड़ीसा नंबर 1 पर आता है। आगे देखेंगे स्थल शहरों अभियानों के परिवर्तित जो नाम का परिवर्तन किया गया है उनको देखेंगे। पुराना नाम और परिवर्तित जो नया नाम है उसको काक्सर ब्रिज का जो लद्दाख में इसका नया नाम है कैप्टन अमित भारद्वाज सेठ। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम रखा गया है श्री विजयापुरम। पुणे एयरपोर्ट का नया नाम रखा गया है जगत गुरु संत तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कासिमपुर हाल्ट स्टेशन जो उत्तर प्रदेश में है इसका नाम बदल कर रखा गया है जायस सिटी। जायस स्टेशन जो उत्तर प्रदेश में है इसका नाम बदल कर रखा गया है गुरु गोरखनाथ धाम।
मिसरौली रेलवे स्टेशन जो उत्तर प्रदेश का है, इसका नाम रखा गया है बदलकर माँ कालिकन धाम। बानी रेलवे स्टेशन जो उत्तर प्रदेश में है, इसका नाम बदलकर रखा गया है स्वामी परमहंस रेलवे स्टेशन। निहालगढ़ रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में है, इसका नाम बदलकर रखा गया है महाराज बिजली पासी रेलवे स्टेशन। इसके बाद में अकबरगंज स्टेशन उत्तर प्रदेश में है, इसका नाम बदलकर रखा गया है माँ अहोरबा भवानी धाम। वारिसगंज स्टेशन उत्तर प्रदेश का है, इसका नाम बदलकर अमर शहीद भाले सुल्तान रेलवे स्टेशन रखा गया है। फुरसतगंज स्टेशन उत्तर प्रदेश का है, इसका नाम रखा गया है तपेश्वरनाथ धाम। राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल का नाम बदलकर रखा गया है गणतंत्र मंडप। राष्ट्रपति भवन के अशोक हाल का नाम रखा गया है अशोक मंडप। जोशीमठ तहसील जो कि चमोली उत्तराखंड में है, इसका नाम बदलकर रखा है ज्योतिर्मठ। कोसिया कुटोली तहसील जो कि नैनीताल उत्तराखंड में है, इसका नाम बदलकर परगना श्री कैंची धाम रखा गया है। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर रखा गया है निरंजन शाह स्टेडियम। पेटीएम ई कॉमर्स का नाम बदलकर रखा गया है पे प्लेटफॉर्म। चिरंजीवी योजना जो कि राजस्थान की योजना है, इसका नाम बदलकर रखा गया है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रखा गया है अयोध्या धाम। झेलम स्टेडियम जो जम्मू कश्मीर में है, इसका नाम बदलकर रखा गया है जनरल बिपिन रावत स्टेडियम। पंजोखरा गांव हरियाणा का है, इसका नाम रखा गया पंजोखरा साहिब। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, इसका नाम बदलकर रखा गया है चंद्रनगर। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, इसका नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर रखा गया है। पुराना संसद भवन इसका नाम रखा गया है संविधान सदन। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम रखा गया है अस्मिता महिला लीग। बांद्रा बरसोवा सी लिंक, इसका नाम बदलकर रखा गया है वीर सावरकर सेतु। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, इसका नाम बदल कर रखा गया है अटल सेतु। उधमपुर रेलवे स्टेशन जम्मू एंड कश्मीर में है जो, इसका नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा गया है। अल मिन्हाज शहर, इसका नाम बदल जो संयुक्त अरब अमीरात में है, इसका नाम बदल कर रखा गया है हिंद शहर। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय जो कि नई दिल्ली में है, इसका नाम बदल कर रखा गया है प्रधानमंत्री संग्रहालय। इतवारी रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र में है, इसका नाम बदल कर रखा गया है सुभाष चंद्र रेलवे स्टेशन। मोटे अनाज मिलेट सुपरफूड, इसको नाम बदल कर इनका रख दिया गया है श्री अन्न। अफ़गानिस्तान देश का नाम बदल दिया गया है इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान किया गया है। अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर रख दिया गया है। शिवमोगा हवाई अड्डा का नाम बदलकर कुवेम्पू हवाई अड्डा जो कि प्रस्तावित है। औरंगाबाद शहर जो महाराष्ट्र में है, इसका नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर किया गया है। उस्मानाबाद शहर जो महाराष्ट्र में है, इसका नाम बदलकर धाराशिव कर दिया गया। रायबरेली हॉकी स्टेडियम, इसका नाम बदलकर रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ रख दिया गया। चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर CD देशमुख रेलवे स्टेशन, इसको प्रस्तावित है जो। राउरकेला हॉकी स्टेडियम, इसका नाम बदलकर रखा गया है बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। आगे देखेंगे हम लोग ब्रांड एम्बेसडर जो योजना और अभियान संस्थाओं के ब्रांड एम्बेसडर हैं, उनको देखेंगे। जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? मनु भाकर। SA20 लीग के एम्बेसडर हैं दिनेश कार्तिक। प्लेस स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर मैरी कॉम, सानिया मिर्जा और रणविजय सिन्हा।
वेलनेस ब्रांड हूप के ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु हैं। मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन। प्यूमा इंडिया के एम्बेसडर रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी। यूएनएचसीआर का गुडविल एम्बेसडर इसके ब्रांड एम्बेसडर थियो जेम्स हैं। बिस्लेरी लिमोनाटा के ब्रांड एम्बेसडर आदित्य राय कपूर। तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु हैं। मुथूट पाचन ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान। यूनिसेफ भारत का राष्ट्रीय राजदूत करीना कपूर खान। सिट्रोएन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं महेंद्र सिंह धोनी। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर थे युवराज सिंह। स्पेस इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है संजना सांघी। लोकसभा चुनाव 2024 इसके चुनाव आयोग के द्वारा इसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया आयुष्मान खुराना को। राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन की चुनाव आयोग शीतल देवी। स्लाइस के ब्रांड एम्बेसडर हैं नयनतारा। एवर रेडी एवं स्पीड पेट्रोल के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र कुमार यादव। पंजाब का स्टेट आइकन लोकसभा चुनाव के लिए शुभमन गिल को बनाया गया। स्विट्जरलैंड का फ्रेंडशिप एम्बेसडर बनाया गया है नीरज चोपड़ा को। 5वां भारत रंग महोत्सव 2024 का ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को बनाया गया। बोट के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह हैं। बोट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रणवीर सिंह। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के ब्रांड एम्बेसडर हैं पिंकी, जो कि मिर्ज़ापुर की हैं। बिस्लरी टेक्नो हुंडई मोटर इंडिया इनकी ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण हैं। रूपे प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 के ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन। युवा मतदाता जागरूकता राजदूत जम्मू कश्मीर के ब्रांड एम्बेसडर सुरेश रैना। भारतीय स्टेट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी हैं। बंगाल राज्य के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली। हेनरी हार्बिन एजुकेशन ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर हैं चेतन भगत। स्टेट इलेक्शन आइकन राजस्थान के चुनाव आयोग के द्वारा दिव्य कीर्ति सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन राजकुमार राव इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। भारत पेट्रोलियम के ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़। आईसीसी विश्व कप 2003 के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान थे। त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली को बनाया गया था। गुस्सी का पहला इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट को बनाया गया। स्टार स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत। HSBC इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली। एशियाई हॉकी महासंघ का एथलीट एम्बेसडर सलीमा टेटे। बायकॉम 18 का ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी को बनाया गया। सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए भारत का राजदूत श्रेया घोड़ावत को बनाया गया। भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गॉर्सेटी। आगे हम लोग देखेंगे योजना अभियान मिशन संबंधित राज्य और उनके मंत्रालय। नियुक्त मोइना योजना ये किस राज्य के द्वारा शुरू की? तो ये असम राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है नियुक्त मोइना योजना। मिशन वसुंधरा 3.0 ये असम सरकार की योजना है। CM सठ योजना ये त्रिपुरा राज्य की योजना है। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हिमाचल प्रदेश की योजना है। कुलाड़ी बंद पंचायत अभियान राजस्थान सरकार की योजना। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना ये झारखंड सरकार की योजना है। युवा उद्यम विकास अभियान योजना ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना ये हिमाचल प्रदेश की योजना है। सुभद्रा योजना ये ओडिशा सरकार की योजना। अभय हस्तम योजना ये तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना। लड़का भाव योजना ये महाराष्ट्र सरकार की योजना है। प्रोजेक्ट परी
ये संस्कृति मंत्रालय की योजना है। हेल्थ साथी योजना ये पेटीएम की योजना है। मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना है। संपूर्णता अभियान योजना ये नीति आयोग के द्वारा शुरू की गई है। एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। गवाह संरक्षण योजना ये असम सरकार की योजना है। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना ये महाराष्ट्र सरकार की योजना है। उल्लास योजना ये लद्दाख की योजना है, लद्दाख सरकार की। रायथू भरोसा योजना ये तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना। पारुल लाओ पैसे पाओ अभियान ये उत्तराखंड सरकार की योजना है। स्कूल ऑन व्हील्स योजना ये मणिपुर सरकार की योजना है। चिराग योजना ये हरियाणा सरकार की योजना। नींगल नयमा योजना तमिलनाडु सरकार की योजना है। महतारी बंधन योजना ये छत्तीसगढ़ राज्य की योजना है। इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख समृद्धि निधि योजना ये हिमाचल प्रदेश की है। इंदिराम्पा आवास योजना ये तेलंगाना सरकार की योजना है। सवेरा कार्यक्रम ये हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। स्वयं योजना ये उड़ीसा सरकार की योजना है। मुख्यमंत्री वयोश्री योजना महाराष्ट्र सरकार की प्रमुख योजना है। उंगलई थेडी उनगल ओरिल पहल ये तमिलनाडु सरकार की है। सड़क सुरक्षा बल ये पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किया गया है अभियान। माई स्कूल माई प्राइड अभियान ये हिमाचल प्रदेश सरकार का है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान ये असम सरकार का है। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान ये जनदीप धनखड़ के द्वारा शुरू किया गया अभियान है। मैतारी बंदना योजना छत्तीसगढ़। अपना विद्यालय कार्यक्रम ये हिमाचल प्रदेश सरकार की शुरू की गई योजना। युवा निधि योजना ये कर्नाटक सरकार के द्वारा। कॉलेज फगथांसी मिशन ये मणिपुर राज्य की है योजना। कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना ये गुजरात राज्य की योजना है। रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना है। योजना अभियान मिशन संबंधित राज्य और मंत्रालय। आरोग्यश्री योजना ये आंध्र प्रदेश सरकार की योजना है। अभय हस्तम कार्यक्रम ये तेलंगाना राज्य की योजना है। राजीव गांधी स्वरोजगार योजना हिमाचल प्रदेश की योजना। सांस अभियान ये मणिपुर सरकार की योजना। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान ये उत्तर प्रदेश सरकार का अभियान है। हर घर सौर अभियान ये उत्तर प्रदेश राज्य का अभियान है। प्रोजेक्ट उद्भव ये भारतीय सेना का अभियान है, भारतीय सेना का प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट उद्भव। स्वावलंबन 2.0 जो नौसेना के स्वदेशी कार्यक्रम, यह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम है, प्रोजेक्ट है। सेफ सिटी परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य की योजना। खाद्य सुरक्षा अभियान मेघालय राज्य का अभियान है। जमरानी बांध परियोजना ये उत्तराखंड राज्य का है। नई चेतना 2.0 अभियान ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया अभियान। अबुआ आवास योजना झारखंड राज्य का है। प्रोजेक्ट अभिनंदन अभियान एयर इंडिया के द्वारा शुरू किया गया। डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना ये कर्नाटक सरकार के द्वारा। नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया। पॉलिटेक्निक चलो अभियान उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। लेक लकड़ी प्यारी बेटी योजना ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना असम सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक योजना ये छत्तीसगढ़ राज्य की योजना है। ए हेल्प कार्यक्रम झारखंड सरकार की योजना। सबल योजना हिमाचल प्रदेश की योजना है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना ये उत्तर प्रदेश की योजना है। मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना उड़ीसा राज्य की योजना है। गृह आधार योजना ये गोवा राज्य की योजना। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना उड़ीसा राज्य की योजना है।
मुख्यमंत्री नाश्ता योजना ये तेलंगाना सरकार की योजना। मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना अरुणाचल प्रदेश की योजना है। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना ये मध्य प्रदेश की योजना है। मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर अभियान ये असम राज्य का अभियान है। बाल श्रमिक विद्या योजना ये उत्तर प्रदेश की योजना है। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना ये केंद्र सरकार की योजना है। पीएम विश्वकर्मा योजना ये केंद्रीय मंत्रिमंडल की योजना है। मेरी माटी मेरा देश अभियान ये भारत सरकार की योजना है। मो जंगल जामी योजना उड़ीसा सरकार की योजना है। अमा पोखरी योजना ये उड़ीसा सरकार की योजना है। गृह लक्ष्मी योजना ये तेलंगाना सरकार की योजना है। मुख्यमंत्री सौर मिशन ये मेघालय सरकार की योजना। अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना राजस्थान सरकार के द्वारा। अबुआ आवास योजना ये झारखंड सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना है। तो ये अभी तक हम लोगों ने पढ़ा योजनाएं। अब हम लोग पढ़ेंगे त्यौहार उत्सव मेला महोत्सव 2024 के जो उनको पढ़ेंगे। सद्दुला बथुकम्बा उत्सव ये तेलंगाना का उत्सव है। 2024 में तेलंगाना में शुरू किया गया। मेरा हो चोंगबा उत्सव 2024 का ये मणिपुर में शुरू हुआ। कटी बिहू त्यौहार 2024 ये असम का त्यौहार है। फ्लाइंग फेस्टिवल 2024 ये हिमाचल प्रदेश का त्यौहार फेस्टिवल है। फूल वालों की सैर उत्सव 2024 ये नई दिल्ली में शुरू किया गया। 19वां 20वां दिव्य कला मेला 2024 ये विशाखापट्टनम में 19वां था और 20वां दिव्य कला ये पुणे में है। जास्कर महोत्सव 2024 ये लद्दाख का महोत्सव है। नुआखाई उत्सव 2024 ये उड़ीसा में शुरू किया गया। उड़ीसा का नुआखाई उत्सव 2024। कसूर रिवाज उत्सव खीर भवानी मेला 2024 ये जम्मू कश्मीर का है। बेदीन कलम महोत्सव 2024 ये मेघालय का है। खर्ची पूजा महोत्सव 2024 त्रिपुरा का। बैकासी विशाखम महोत्सव 2024 ये तमिलनाडु का महोत्सव है। बाहुड़ा यात्रा 2024 रजपर्व महोत्सव 2024 ये उड़ीसा का है। मकराबिलक्कू उत्सव 2024 और अट्टुकल पोंगल उत्सव ये केरल का है। मकरबिलक्कू अट्टुकल पोंगल ये महोत्सव जो उत्सव हैं ये केरल के हैं। अम्बुबाची मेला 2024 ये गुवाहाटी असम में लगता है। श्री अन्न महोत्सव 2024 ये उत्तर प्रदेश का है। हेमिस महोत्सव 2024 लद्दाख का। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 श्रीनगर में आयोजित किया गया था। सागा दावा उत्सव 2024 सिक्किम। खोंगजोम दिवस 2024 मणिपुर का। उगादी महोत्सव 2024 उगादी महोत्सव आंध्र प्रदेश कर्नाटक तेलंगाना और गोवा ये 4 राज्यों का है। उगादी महोत्सव 2024। गणगौर उत्सव 2024 ये राजस्थान का है। खुबानी खिलना महोत्सव ये लद्दाख का है। खुबानी खिलना। पोइला बैसाख उत्सव 2024 पोइला बैसाख उत्सव बांग्लादेश का। फूलदेई त्यौहार 2024 ये उत्तराखंड का है। तवी महोत्सव 2024 जम्मू कश्मीर का। चापचरकुट त्यौहार 2024 मिजोरम का है। पर्पल उत्सव 2024 ये अमृत उद्यान राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली। पर्पल उत्सव 2024 ये अमृत उद्यान राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में इसको ये उत्सव मनाया गया। केला महोत्सव 2024 ये बुरहानपुर मध्य प्रदेश में केला महोत्सव। 29वें गालफूल्ड 2024 ये दुबई यूएई में मनाया गया। सम्मक्का सरलम्मा मेदाराम जथारा उत्सव 2024 ये तेलंगाना में इसको मनाया गया। नागी पक्षी महोत्सव 2024 ये जमुई बिहार का है। डोस मोचे महोत्सव 2024 ये लेह लद्दाख का है महोत्सव। चौथा राष्ट्रीय चिल्ला पक्षी महोत्सव 2024 ये उड़ीसा का है। 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव ये चंडीगढ़ का महोत्सव है। सुत्तूर यात्रा महोत्सव 2024 ये मैसूर कर्नाटक का है। सरस आजीविका मिशन मेला 2024 इसका दूसरा संस्करण है जो कि जम्मू कश्मीर का है। 37वां सूरजकुंड शिल्प मेला 2024 ये फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित किया गया था।
काला घोड़ा कला महोत्सव 2024 ये मुंबई में आयोजित हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2024 बीकानेर राजस्थान में आयोजित किया गया। थाईपुसम त्यौहार 2024 ये तमिलनाडु में आयोजित हुआ था। डेजर्ट फेस्टिवल 2024 ये जैसलमेर राजस्थान में आयोजित हुआ था। इसके बाद में अब हम लोग देखेंगे 2023-24 में जो जीआई टैग प्राप्त उत्पाद थे उनको। पश्मीना ऊन ये लद्दाख राज्य की है, इसको जीआई टैग 2024 में दिया गया पश्मीना ऊन को। अजरक प्रिंट ये गुजरात की प्रिंट है, इसको 2024 में जीआई टैग प्रदान किया गया। सांझी क्राफ्ट ये मथुरा की सांझी क्राफ्ट है, इसको 2024 में जीआई टैग प्रदान किया गया है। जनजातीय पोशाक रिंगनाई पचरा ये त्रिपुरा की पोशाक है, इस 2024 में इसको जीआई टैग प्रदान किया गया। बांसुरी ये पीलीभीत की बांसुरी है, इसको 2024 में जीआई टैग प्रदान किया गया है। गोंड पेंटिंग ये मध्य प्रदेश की पेंटिंग है, इसको 2024 में जीआई टैग प्रदान किया गया है। तिरंगा बर्फ़ी ये वाराणसी की है और इसको 2024 में जीआई टैग प्रदान किया गया। मांजुली मुखौटे एवं पांडुलिपि पेंटिंग ये असम की पेंटिंग है, मुखौटे हैं, 2024 में इनको जीआई टैग दिया गया है। आदिवासी पोशाक रिसा ये त्रिपुरा की है, इसको 2024 में जीआई टैग प्रदान किया गया। सिल्वर फिलग्री जो चांदी तारकसी है 2024 में ओडिशा की है, इसको जीआई टैग दिया गया है। ढेकनाल माझी ये मिठाई है, 2024 में ये उड़ीसा की मिठाई है ढेकनाल माझी, इसको जीआई टैग दिया गया 2024 में। मोनपा हैंडमेड कागज़ बांचो शिल्प ये अरुणाचल प्रदेश का है, जिसको 2024 में जीआई टैग प्रदान किया गया है। आदि अपोंग गैलो वस्त्र और मारुआ अपो ये अरुणाचल प्रदेश का है, इसको 2024 में जीआई टैग दिया गया। नीसी वस्त्र और अंगन्यात मिलेट ये भी 2024 में अरुणाचल प्रदेश के हैं, इनको जीआई टैग दिया गया। कच्ची खरेक ये खजूर है, कच्ची खरेक ये 2024 में गुजरात की है, इसको जीआई टैग दिया गया है। बेसन के लड्डू हनुमानगढ़ी के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, इनको जीआई टैग दिया गया 2024 में। रेड आंट चटनी डोंगरिया कोंदसाल ये उड़ीसा की हैं, इनको भी 2024 में जीआई टैग दिया गया। लांजिया साओरा पेंटिंग खजुरीगढ़ ये उड़ीसा की हैं, इनको जीआई टैग 2024 में दिया गया। सिमलीपाल काई चटनी उड़ीसा की है, इसको 2024 में जीआई टैग दिया गया। डेकनाल मगजी नयागढ़ और कांतीमुड़ी बैगन ये उड़ीसा के हैं, इनको 2024 में जीआई टैग दिया गया। कादियाल साड़ी और तांगेल साड़ी ये साड़ियाँ हैं 2024 में, ये पश्चिम बंगाल की साड़ियाँ हैं, इनको 2024 में जीआई टैग दिया गया है। गारत साड़ी कलोनिया चावल ये पश्चिम बंगाल के हैं, इनको 2024 में जीआई टैग प्रदान किया गया है। रामबन अनारदाना ये जम्मू कश्मीर का है, 2024 में इसको जीआई टैग दिया गया। लाकडोंग हल्दी लारनाई मिट्टी के बर्तन ये मेघालय के हैं, इनको 2023 में जीआई टैग दिया गया था। गारो डाकमांडा गारो चुबिची ये मेघालय के हैं, 2023 में इनको जीआई टैग दिया गया था। किश्तवाड़ ज़िले का केसर ये जम्मू कश्मीर का है, इसको 2023 में जीआई टैग प्रदान किया गया। सी बकथॉर्न फल ये लद्दाख का फल है, इसको 2023 में जीआई टैग दिया गया था। बेरीनाग चाय ये उत्तराखंड की चाय है, बेरीनाग चाय, इसको 2023 में जीआई टैग दिया गया। याक चुरपी खामती चावल तांगसा वस्त्र ये अरुणाचल प्रदेश के हैं, 2023 में इनको जीआई टैग दिया गया। केंद्रपाड़ा की रसवली मिठाई ये उड़ीसा की है, इसको 2023 में जीआई टैग प्रदान किया गया। काजू बेम्बिका मानकुराद आम ये गोवा के हैं, इनको 2023 में
जीआई टैग प्रदान किया गया। चोकुआ चावल, ये असम का है चावल, इसको 2023 में जीआई टैग दिया गया। रायगढ़ साल, कोरापुट काला जीरा चावल, ये उड़ीसा के हैं, इनको जीआई टैग 2023 में दिया गया। सलेम सागो, जो कि साबूदाना की एक प्रकार है, सलेम सागो, ये तमिलनाडु का है, इसको 2023 में जीआई टैग प्रदान किया गया। जलेसर धातु शिल्प, जलेसर धातु शिल्प ये उत्तर प्रदेश का है, 2023 में इसको जीआई टैग दिया गया। उस्ता कला शिल्प बीकानेर, क्योंकि राजस्थान में है, ये राजस्थान की है, तो 2023 में इसको जीआई टैग प्रदान किया गया। कोफ्तगिरी धातु शिल्प उदयपुर, ये राजस्थान की है, 2023 में इनको भी जीआई टैग प्रदान किया गया। बंधेज कला जोधपुर, ये राजस्थान में है, इसको 2023 में जीआई टैग दिया गया। कन्याकुमारी मेटिकेला ऊटीवर्की, ये तमिलनाडु की है, 2023 में इनको जीआई टैग से दिया गया। जदेरी नामकट्टी मार्टेंडम शहद, ये तमिलनाडु के हैं, इनको 2023 में जीआई टैग दिया गया। चेदीबूटा साड़ी, 16 बंधन बेतरीलई, ये 2023 में इनको तमिलनाडु की, इनको जीआई टैग दिया गया। नेगामम साड़ी, मायलाड़ी पत्थर और नक्काशी, मायलाड़ी पत्थर नक्काशी, ये तमिलनाडु के, इनको 2023 में इनको जीआई टैग दिया गया। अमरोहा ढोलक, संबल हार्न क्राफ्ट, ये उत्तर प्रदेश के हैं, इनको 2023 में जीआई टैग प्रदान किया गया। दो 2023-24 में चर्चित व्यक्ति, उनके निधन। डॉक्टर रोहिणी गोंडबोले, ये कौन थे, जिनका निधन 25 अक्टूबर को हुआ, ये प्रख्यात भौतिकविद थे। अतुल परचुरे, ये अभिनेता थे, इनका 14 अक्टूबर को निधन हुआ है। रतन टाटा, इनको 9 अक्टूबर को निधन हुआ, ये टाटा सन्स के चेयरमैन थे। डॉक्टर वेणुगोपाल, ये महान हृदय शल्य चिकित्सक थे, जिनका 8 अक्टूबर को इनका निधन हो गया। सीताराम येचुरी, ये सीपीएम महासचिव थे, जो कि 12 सितंबर को इनका निधन हुआ, सीताराम येचुरी का। सलीम होस, ये पूर्व प्रधानमंत्री लेबनान के थे, जो कि 25 अगस्त को इनका निधन हो गया था। गिरीश साहनी, ये CSIR के पूर्व महानिदेशक थे, जिनका निधन 18 अगस्त को हुआ। राकेश पाल, ये भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक थे, जिनका निधन 18 अगस्त को हुआ। नटवर सिंह, ये पूर्व विदेश मंत्री, इनका निधन 10 अगस्त को हुआ था। सुशांत बोजस्की, ये यूट्यूब के पूर्व CEO थे, इनका निधन 9 अगस्त को हुआ। बुद्धदेव भट्टाचार्य, ये पूर्व मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के थे, बुद्धदेव भट्टाचार्य, जिनका निधन 8 अगस्त को हुआ। ग्राहम थार्प, इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज ग्राहम थार्प, इनका निधन 4 अगस्त को हुआ है। यामिनी कृष्णा मूर्ति, ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की नृत्यांगना थीं, इनका निधन हुआ है 3 अगस्त 2024 को। अंशुमन गायकवाड़, ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर थे, अंशुमन गायकवाड़, जिनका निधन हुआ है 31 जुलाई। इस्माइल हानिया, ये हमास के राजनीतिक प्रमुख थे, जिनका निधन 31 जुलाई को हुआ। हमजा हाज, ये पूर्व उपराष्ट्रपति इंडोनेशिया के थे, जिनका निधन हुआ है 24 जुलाई को। फ्रांसिस डी विट्रो, इनका निधन हुआ है, मराठी लेखक थे ये, 25 जुलाई को इनका निधन हो गया। सुभाष दांडेकर, ये कैमलिन के संस्थापक थे, जिनका निधन 15 जुलाई को हुआ। अपर्णा विस्तारे, ये कन्नड़ अभिनेत्री थीं, जिनका निधन 11 जुलाई को हुआ। स्मृति विश्वास, ये अभिनेत्री थीं। रॉबर्ट टाउन, ये पटकथा लेखक थी, ऑस्कर विजेता जो रही हैं। इस्माइल कादरे, ये अल्बानियाई उपन्यासकार थे। भूपिंदर सिंह रावत, ये फुटबॉलर थे। फ्रैंक डकवर्थ, ये अंग्रेजी सांख्यविद थे। मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे, ये पूर्व राज्यपाल उड़ीसा के रहे। हरपाल सिंह बेदी, ये अनुभवी खेल पत्रकार थे। TK चथुनी, ये पूर्व फुटबॉल कोच। पंडित राजीव तारानाथ, ये महान सरोदवादक रहे थे। अमोल काले, ये अध्यक्ष मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के रहे। सौलोस चिलिमा, ये मलावी के उपराष्ट्रपति थे। रामोजी राव, ये रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक रहे। एजेंटी जॉन सिंह, ये प्रसिद्ध वन्यजीव जीव विज्ञानी थे।
रिचर्ड शर्मन ये डिज्नी के महान गीतकार थे। इब्राहिम रईसी ये राष्ट्रपति ईरान के थे। नरेश मोहन पूर्व अध्यक्ष न्यूज़पेपर सोसाइटी। कमला बेनीवाल पूर्व राज्यपाल जो कि गुजरात के। मालती जोशी ये लेखिका थीं। एलिस मुनरो ये लेखिका थीं। सुशील कुमार मोदी ये पूर्व उप मुख्यमंत्री बिहार के थे। सुरजीत पातर ये एक कवि थे। संगीत सिमन ये फिल्म निर्माता थे। वर्नार्ड हिल ये अभिनेता थे। विनय वीर ये पत्रकार थे। सुब्रमण्यम धारेश्वर ये यक्षगान कलाकार थे। सुधीर कक्कड़ ये भारतीय मनोविज्ञान के जनक थे। केजी जयन ये प्रसिद्ध कर्नाटक संगीतकार रहे। डेरेक अंडरवुड ये महान अंग्रेजी क्रिकेटर रहे हैं। ओजे सिम्पसन ये पूर्व फुटबॉलर स्टार और अभिनेता थे। पीटर हिग्स ये ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी थे। विश्वेश्वर राव ये तमिल अभिनेता थे। ग्राफर गंगू रामसे ये फिल्म निर्माता एवं निर्देशक। लक्ष्मी नारायण सेसु ये तमिल अभिनेता थीं। कपिल देव प्रसाद ये हथकरघा कलाकार थे। लामा लोबजेंग ये बौद्ध भिक्षु थे। लक्ष्मी नारायण रामदास ये भारत के पूर्व सेना प्रमुख रहे। सादी मोहम्मद ये बांग्लादेशी गायक थे। अरुण कुमार शर्मा ये पुरातत्वविद थे। ब्रायन मुलरोनी ये कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री रहे। अजीज कुरैशी ये उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे। पंकज उदास ये गज़ल गायक थे। मनोहर जोशी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री। अमीन सयानी ये रेडियो प्रस्तोता। सेबेस्टियन पिनेरा ये चिली के पूर्व राष्ट्रपति थे। डॉनी ली ये ब्राज़ीलियन पॉप सिंगर। अजीत सिंह गिल ये हॉकी खिलाड़ी सिंगापुर के थे। के जाय ये मलयालम संगीत निर्देशक। मुनव्वर राणा ये उर्दू भाषा के साहित्यकार। डॉक्टर प्रभा अत्रे ये भारतीय शास्त्रीय संगीत गायिका थीं। राशिद खान ये संगीतकार थे। फ्रांज बेकनबाउर ये फुटबॉलर जर्मनी थे। मारिया जगालो ये फुटबॉलर ब्राज़ील के रहे। विजयकांत ये तमिल अभिनेता थे। रॉबर्ट एन सोल्लो ये अमेरिकी अर्थशास्त्री थे। डॉक्टर बी मोहिनी गिरी ये पूर्व अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग की थीं। डॉक्टर बी मोहिनी गिरी जिनका निधन 19 दिसंबर को हुआ 2023 में। पेड्रो हेनरिक इनका 13 दिसंबर 2023 को ये गायक थे। जो सालोमन ये सलाम बल्लेबाज वेस्ट इंडीज के थे। लीलावती ये कन्नड़ अभिनेत्री थीं। जूनियर महमूद अभिनेता थे। दिनेश फडणवीस अभिनेता थे। आर सुब्बालक्ष्मी ये अभिनेत्री थीं। जेबरीलाल मेहता ये फोटो पत्रकार थे। राजकुमार कोहली ये फिल्म निर्माता निर्देशक थे। आगे देखेंगे हम लोग वर्ष 2024 के प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियां। पिनाकी चंद्र घोष ये देश के पहले लोकपाल नियुक्त किए गए। जनरल बिपिन रावत ये देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। विशाल वी शर्मा इनको यूनेस्को में भारत का स्थायी प्रतिनिधि बनाया गया था। बेनेसा नकाटे ये सद्भावना राजदूत यूनिसेफ की हैं। अमिताभ कांत इनको भारत की ओर से G20 के शेरपा इनको नियुक्त किया गया। आयुष्मान खुराना को राष्ट्रीय राजदूत यूनिसेफ नियुक्त किया गया। अरिंदम बागची इनको संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में इनको नियुक्त किया गया। परमार रवि मनुभाई ये बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। अजय माणिकराव खानविलकर ये भारत के लोकपाल नियुक्त हुए हैं। कृष्णा स्वामीनाथन ये उप प्रमुख नौसेना के उप प्रमुख हैं। कृष्णा स्वामीनाथन। भर्तहरि मेहताब ये 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर भर्तहरि मेहताब। प्रदीप कुमार त्रिपाठी ये लोकपाल के सचिव नियुक्त किया गया इनको। ओम बिड़ला 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष नियुक्त किया गया। डॉक्टर BN गंगाधर
ये राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष इनको बनाया गया। साधना सक्सेना ये पहली महिला डीजी हैं सेना चिकित्सा सेवा की। प्रीति सूदन यूपीएससी की अध्यक्ष नियुक्त की गई। दिनेश कार्तिक को साउथ अफ्रीका T20 लीग के राजदूत नियुक्त किया गया। PR सीरीजेस जूनियर पुरुष हॉकी टीम का कोच इनको नियुक्त किया गया। मोर्नी मार्कल ये भारत के गेंदबाजी कोच इनको नियुक्त किया गया। पर्वतनेनी हरीश ये संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत इनको नियुक्त किया गया। प्रवर्तन निदेशालय ED के महानिदेशक राहुल नवीन को बनाया गया। गोविंद मोहन केंद्रीय गृह सचिव नियुक्त किए गए। जय शाह को अध्यक्ष ICC का अध्यक्ष बनाया गया। सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष एवं CEO नियुक्त किया गया। B श्रीनिवासन NSC के महानिदेशक नियुक्त किए गए। RS भट्टी CIF का महानिदेशक नियुक्त किया गया। अमित शाह को संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष घोषित किया गया है। RS शर्मा ये गैर कार्यकारी अध्यक्ष ONDC के नियुक्त किए गए हैं। रणधीर सिंह को एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष बनाया गया। तुहिन कांत पांडे को वित्त सचिव नियुक्त किया गया। अमृत मोहन प्रसाद इनको SSB यानी सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक इनको नियुक्त किया गया। अनुराग गर्ग को महानिदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB का महानिदेशक नियुक्त किया गया। अमरप्रीत सिंह को वायुसेना का प्रमुख बनाया गया। SP धारकर को वायुसेना का उप प्रमुख बनाया गया। विजया राहटकर ये राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त की गई। S गोपाल कृष्णन इनको SSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। MB श्रेयंस कुमार ये इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। यश परमेश इनको भारतीय तटरक्षक बल ICG का महानिदेशक नियुक्त किया गया। अभ्युदय जिंदल को इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। दीपक अग्रवाल को प्रबंध निदेशक NAFED के प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। संजीव खन्ना। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां। पद्मा लक्ष्मी को UNDP की सद्भावना दूत नियुक्त किया गया है। सौम्या स्वामीनाथन को WHO की मुख्य वैज्ञानिक नियुक्त किया गया है। सुमन कुमारी ये पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज हैं। जो बाइडेन ये अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं। जो बाइडेन। जिल बाइडेन ये अमेरिका की प्रथम महिला हैं। माइकल ब्लूमबर्ग ये संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत इनको नियुक्त किया गया। साइमन स्टील ये संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख हैं। जॉर्जिया मेलोनी ये इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। जॉर्जिया मेलोनी। पियरे ओनवियर गौरीचस ये मुख्य अर्थशास्त्री अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के हैं, इनको नियुक्त किया गया। आयशा मलिक ये पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। आयशा मलिक। इंद्रमीत गिल ये मुख्य अर्थशास्त्री विश्व बैंक के हैं। इंद्रमीत गिल। वैनेसा नकाटे ये यूनिसेफ की सद्भावना राजदूत हैं। वैनेसा नकाटे। ब्रजेंद्र नवनीत ये WTO में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। ब्रजेंद्र नवनीत। शेख तलाल फहद अल सबा ये एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष हैं। ब्रिक्स बैंक की अध्यक्ष हैं डिल्मा रूसेफ। अरिंदम बागची ये संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। अरिंदम बागची। मुख्तार बाबायेव ये COP29 के अध्यक्ष हैं। मुख्तार बाबायेव। सेथिन पॉर्डियन ये WTO के भारत के राजदूत हैं। WTO में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के राजदूत हैं। सेथिन पॉर्डियन। नवाब सलाम ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष हैं। नवाब सलाम। मरियम नवाज ये पहली महिला मुख्यमंत्री हैं पंजाब प्रांत पाकिस्तान की। वान गेथिंग
यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता हैं वान गेथिंग। जनरल बेकर उज जमान, ये सेना प्रमुख हैं बांग्लादेश के, जनरल बेकर उज जमान। थियो जेम्स, वैश्विक सद्भावना राजदूत UNCHR के थियो जेम्स। उर्सुला वान डेर लेयंस, ये यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं। फारूक अहमद, ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं। पैंतोगर्टन श्रीनिवात्रा, ये थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैं। पैंतोगर्टन श्रीनिवात्रा। सैयद रेफात अहमद, ये बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश हैं। कामिल मदौरी, ये ट्यूनीशिया की प्रधानमंत्री हैं। निकोलस मादुरे, ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं, इनको नियुक्त किया गया। अनुराग कुमार दिसानायके, अनुराग कुमार दिसानायके ये श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। हरिनी अमरसूर्या, ये प्रधानमंत्री हैं श्रीलंका की, हरिनी अमरसूर्या। एंड्री सिबिहा, यूक्रेन के विदेश मंत्री। अब्देल मजीद तैब्बोने, ये अल्जीरिया के राष्ट्रपति हैं। जफ़र हसन, जॉर्डन के प्रधानमंत्री। ताहिर जमाल, ये हॉकी टीम पाकिस्तान के मुख्य कोच हैं ताहिर जमाल। मिशेल वर्नियर, फ्रांस का प्रधानमंत्री हैं मिशेल वर्नियर। शिगेरू इशिबा, ये जापान के प्रधानमंत्री हैं। मिशेल बर्नियर, ये प्रधानमंत्री फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं। शिगेरू इशिबा, ये जापान के प्रधानमंत्री हैं शिगेरू इशिबा। प्रबाबो सुबियांतो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। याहिया अफरीदी, पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश हैं याहिया अफरीदी। क्लाउडिया शेइनबाम, ये मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति हैं क्लाउडिया शेइनबाम। प्रकाश मान सिंह राउत, ये नेपाल के मुख्य न्यायाधीश हैं। लुओंग क्योंग, ये वियतनाम के राष्ट्रपति हैं लुओंग क्योंग। आगे देखेंगे हम लोग मोदी मंत्रिमंडल 3.0। मोदी मंत्रिमंडल 3.0। कैबिनेट मंत्री, चलिए देखते हैं। नरेंद्र मोदी, ये प्रधानमंत्री हैं। राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री। अमित शाह, गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री। नितिन गडकरी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री हैं। जेपी नड्डा, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण और रसायन उर्वरक मंत्री। एस जयशंकर, विदेश मंत्री। शिवराज सिंह चौहान, कृषि एवं किसान कल्याण ग्रामीण विकास। मनोहर लाल को आवासन एवं शहरी कार्य ऊर्जा मंत्री बनाया गया। पीयूष गोयल को वाणिज्य और उद्योग मंत्री। धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री बनाया गया। प्रहलाद जोशी को संसदीय कार्य मंत्री, कोयला और खनन मंत्री प्रहलाद जोशी हैं। जीतन राम मांझी, जीतन राम मांझी, सूक्ष्म एवं लघु एवं मध्यम उद्योग। राजीव रंजन, ललन सिंह, पंचायती राज, मत्स्य पालन और पशुपालन डेयरी। सर्बानंद सोनोवाल, ये पत्तनपोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री। ज्योतिरादित्य सिंधिया को संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री। अश्विनी वैष्णव को रेल, सूचना एवं प्रसारण, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव। किजरापू राजमोहन नायडू को नगर विमानन मंत्री बनाया गया। प्रहलाद जोशी को उपभोक्ता मामले, खाद्य वितरण मंत्री। जुएल ओराम, जनजातीय कार्य मंत्री। गिरिराज सिंह, कपड़ा मंत्री। भूपेंद्र यादव, पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री।
गजेंद्र सिंह शेखावत संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी को महिला एवं बाल विकास मंत्री, किरण रिजिजू को संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री, डॉक्टर मनसुख मांडविया को क्या बनाया गया, श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम एवं खेल, डॉक्टर मनसुख मांडविया को। जी किशन रेड्डी बनाए गए हैं कोयला मंत्री और खान मंत्री, चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग दिया गया, CR पाटिल को जल शक्ति मंत्रालय दिया गया। आगे देखेंगे राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार हैं। स्वतंत्र प्रभार राव इंद्रजीत सिंह सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना, डॉक्टर जितेंद्र सिंह को विज्ञान प्रौद्योगिकी पृथ्वी व अंतरिक्ष विज्ञान, अर्जुन राम मेघवाल ये विधि एवं न्याय संसदीय कार्य राज्य मंत्री हैं, यादव प्रताप राव गणपत राव जो कि आयुष स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, जयंत चौधरी कौशल विकास एवं उद्यमिता एवं शिक्षा राज्य मंत्री। ये थे स्वतंत्र प्रभार। अब हैं राज्य मंत्री। जतिन प्रसाद को वाणिज्य एवं उद्योग सूचना प्रौद्योगिकी, श्रीपद यशो नाइक को विद्युत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, पंकज चौधरी को वित्त राज्य मंत्री, कृष्णपाल को सहकारिता राज्य मंत्री, रामदास अठावले को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, रामनाथ ठाकुर को कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री, नित्यानंद राय को गृह राज्य मंत्री, अनुप्रिया पटेल को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण रसायन उर्वरक राज्य मंत्री, बी सोमन्ना को जल शक्ति रेलवे राज्य मंत्री, डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी को ग्रामीण विकास संचार राज्य मंत्री, SP सिंह बघेल को मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री, सुश्री शोभा करंदलाजे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री, कीर्तिवर्धन सिंह पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री, BL वर्मा इनको उपभोक्ता मामले और खाद्य वितरण राज्य मंत्री, शांतनु ठाकुर पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग राज्य मंत्री, सुरेश गोपी को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस पर्यटन मंत्री, डॉक्टर L मुरुगन को सूचना एवं प्रसारण संसदीय कार्य राज्य मंत्री, अजय टमटा को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री, बंदी संजय कुमार को गृह राज्य मंत्री, कमलेश पासवान को ग्रामीण विकास राज्य मंत्री, भगीरथ चौधरी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, सतीश चंद्र दुबे को कोयला एवं खान राज्य मंत्री, संजय सेठ को रक्षा राज्य मंत्री, रवनीत सिंह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग रेलवे राज्य मंत्री, दुर्गादास उड़के ये जनजातीय कार्य राज्य मंत्री हैं, श्रीमती रक्षा निखिल खड़से ये युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्य मंत्री, सुकांत मजूमदार शिक्षा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री, श्रीमती सावित्री ठाकुर महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री, तोखन साहू आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री, राजभूषण चौधरी जल शक्ति राज्य मंत्री, भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ये भारी उद्योग इस्पात मंत्री, हर्ष मल्होत्रा को कारपोरेट कार्य सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री बनाया गया। नीमूबेन जयंजी बाई बामड़िया ये उपभोक्ता मामले खाद्य वितरण मंत्री, मुरलीधरन मोहोल ये सहकारिता नगर विमानन राज्य मंत्री, जॉर्ज कुरियन को अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य कार्य मंत्री बनाया गया, पवित्र मार्गरेटा इनको विदेश और वस्त्र राज्य मंत्री बनाया गया है। आगे देखेंगे राज्यों की राजधानी और उनके राज्यपाल और मुख्यमंत्री। पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन से हैं देखते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों को पहले देखेंगे, उसके बाद में आगे। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है और इसका गठन हुआ था 20 फरवरी 1987 को। राज्यपाल हैं KT परनाइक और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू।
त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। इसका गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 को। राज्यपाल हैं इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। मुख्यमंत्री हैं माणिक साहा। माणिक साहा त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और इसका स्थापना वर्ष 1 दिसंबर 1963 की इसकी स्थापना हुई थी। नागालैंड के राज्यपाल हैं ला गणेशन और मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। मणिपुर की राजधानी इम्फाल की और इसका गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 ईस्वी में। राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जिनका अतिरिक्त प्रभार है और मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। इसकी स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुई थी। राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति राज्यपाल हैं और मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं लाल दुहोमा। असम की राजधानी दिसपुर आती है और इसका गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य राज्यपाल हैं। ये किसके किसके हैं? असम और मणिपुर। असम और मणिपुर के राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। मेघालय की राजधानी आती है शिलांग। इसकी स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 ईस्वी में। राज्यपाल हैं CH विजयशंकर मेघालय के और मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा। सिक्किम की राजधानी आती है गंगटोक। इसकी स्थापना हुई थी 16 मई 1975 ईस्वी में। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर हैं और मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। इसके बाद में उत्तर भारत के राज्य देखेंगे। उत्तर भारत के राज्य हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला आती है। हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1971 को। राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और गैरसैंण। इसकी स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया और मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी और हरियाणा के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। इसकी स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। इसके बाद में पूर्वी भारत के राज्य देखेंगे। बिहार की राजधानी पटना। इसकी स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी। राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार बिहार के। झारखंड की राजधानी रांची आती है। इसकी स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी। राज्यपाल हैं संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। राज्यपाल हैं CB आनंद बोस और मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। इसके राज्यपाल है रघुवर दास और मोहन चरण मांझी उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आती है। इसका स्थापना 1 नवंबर 1956 को। इसके राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल और मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई थी। राज्यपाल हैं रेमंड डेका और मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। 30 मार्च 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। हरिभाऊ किशन राव बागड़े इसके राज्यपाल हैं और भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। इसकी स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। श्री आचार्य देवव्रत ये राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। 1 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। राज्यपाल हैं CP राधाकृष्ण और मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे।
कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, स्थापना 1 नवंबर 1956 को। राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत और मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया। गोवा की राजधानी पणजी, इसकी स्थापना 30 मई 1987 को हुई थी और PS श्रीधरन पिल्लई इसके राज्यपाल हैं। प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री हैं गोवा के। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी और इसके राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं केरल के। मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। 26 जनवरी 1950 को तमिलनाडु की स्थापना हुई थी। RN रवि राज्यपाल हैं और MK स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को हुई थी। राज्यपाल S अब्दुल नज़ीर हैं और मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, यहाँ इसकी स्थापना 2 जून 2014 को सबसे लास्ट में हुई थी। जिष्णुदेव वर्मा यहाँ के राज्यपाल हैं और अनमुला रेवंत रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद में जम्मू कश्मीर ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और जम्मू है। 31 अक्टूबर 2019 को इसकी स्थापना हुई थी। उपराज्यपाल हैं यहाँ के मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला। लद्दाख की राजधानी लेह है। 31 अक्टूबर 2019 को इसकी स्थापना हुई थी। BD मिश्रा यहाँ के उपराज्यपाल हैं। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है और उपराज्यपाल यहाँ के हैं विनय कुमार सक्सेना। मुख्यमंत्री हैं आतिशी मरलेना। पांडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है और यहाँ के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन हैं। मुख्यमंत्री N रंगास्वामी हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। उपराज्यपाल हैं देवेंद्र कुमार जोशी। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है। 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। गुलाब चंद्र कटारिया यहाँ के प्रशासक हैं। दादरा और नगर हवेली एवं दमन और द्वीप की राजधानी है दमन। 26 जनवरी 2020 को इसकी स्थापना हुई और इसके यहाँ के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल हैं। लक्षद्वीप की राजधानी कावारात्ती है। यहाँ इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई और यहाँ के प्रशासक हैं प्रफुल्ल पटेल अतिरिक्त प्रभार, जो कि दादरा और नगर हवेली एवं दमन एवं दीव के भी हैं। तो ये थे भारतीय राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री एवं उनके प्रशासक। कुल राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8। आगे देखेंगे भारत के उच्च न्यायालय। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ईस्वी में हुई थी। इसकी मुख्य पीठ कोलकाता है और खंडपीठ है इसका पोर्ट ब्लेयर। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता है पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। मुख्य न्यायाधीश हैं TS शिवगणनम। बॉम्बे उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 1862 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्य पीठ है मुंबई में और खंडपीठ नागपुर, पणजी तथा औरंगाबाद में है। संबंधित राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और द्वीप। मुख्य न्यायाधीश हैं देवेंद्र कुमार उपाध्याय। मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्य पीठ है चेन्नई में और खंडपीठ मदुरै में है। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता तमिलनाडु और पांडिचेरी। इसके मुख्य न्यायाधीश हैं KR श्रीराम। इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 1866 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्य पीठ प्रयागराज में है और खंडपीठ लखनऊ में है और राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता उत्तर प्रदेश है। मुख्य न्यायाधीश हैं यहाँ के अरुण बंसाली। कर्नाटक उच्च न्यायालय की इसकी स्थापना 1884 ईस्वी में हुई थी। मुख्य पीठ बेंगलुरु है और खंडपीठ है धारवाड़ और गुलबर्ग। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता कर्नाटक आता है और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं नीलय बिपिन चंद्र अंजारिया। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्य पीठ पटना है और राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता बिहार आता है। K विनोद चंद्रन यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं।
इसके बाद में गुवाहाटी उच्च न्यायालय की इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में। इसकी मुख्य पीठ गुवाहाटी है और खंडपीठ इसकी कोहिमा, आइजोल तथा ईटानगर में। और संबंधित अधिकारिता क्षेत्र जो है असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं विजय बिश्नोई। उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 ईस्वी में। यहाँ मुख्य पीठ है कटक और अधिकारिता क्षेत्र उड़ीसा है और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं चक्रधारी शरण सिंह। राजस्थान उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 1949 ईस्वी में। इसकी खंडपीठ मुख्य पीठ जो है जोधपुर और खंडपीठ है जयपुर। अधिकारिता क्षेत्र राजस्थान है और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश मनिंदर मोहन श्रीवास्तव हैं। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, इसकी स्थापना 1928 ईस्वी में हुई थी। मुख्य पीठ श्रीनगर जम्मू और अधिकारिता क्षेत्र जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं तासीर अबस्तान। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्य पीठ जबलपुर में है, खंडपीठ ग्वालियर और इंदौर में है। अधिकारिता क्षेत्र मध्य प्रदेश है। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं सुरेश कुमार कैथ। केरल उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में हुई थी। इसकी मुख्य पीठ कोच्चि है और अधिकारिता क्षेत्र केरल लक्षद्वीप है। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं नितिन मधुकर जामदार। गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी। इसकी मुख्य पीठ अहमदाबाद में है। अधिकारिता क्षेत्र गुजरात में है और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं सुनीता अग्रवाल। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 ईस्वी में हुई थी। मुख्य पीठ नई दिल्ली में है और अधिकारिता क्षेत्र एनसीटी दिल्ली। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं मनमोहन। पंजाब एवं हरियाणा की स्थापना वर्ष 1966 ईस्वी में और मुख्य पीठ है चंडीगढ़। अधिकारिता क्षेत्र पंजाब, हरियाणा एवं चंडीगढ़ आता है। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं सील नागू। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1971 ईस्वी में। इसकी मुख्य पीठ शिमला में है और अधिकारिता क्षेत्र हिमाचल प्रदेश आता है। राजीव सकदर यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। सिक्किम उच्च न्यायालय की स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी। मुख्य पीठ इसकी गंगटोक में है। अधिकारिता क्षेत्र सिक्किम आता है और विश्वनाथ सोमादेर यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। इसके बाद में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 ईस्वी में। इसका मुख्य पीठ बिलासपुर में है। अधिकारिता क्षेत्र छत्तीसगढ़ में है और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिंघा हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 2000 ईस्वी में। इसका मुख्य पीठ जो है नैनीताल में है। अधिकारिता क्षेत्र उत्तराखंड आता है और ऋतु बाहरी यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 ईस्वी में और इसका मुख्य पीठ जो है वो रांची में है। अधिकारिता क्षेत्र झारखंड आता है। एम.एस. रामचंद्र राव यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। मेघालय उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 2013 में हुई थी और इसका मुख्य पीठ जो है वो शिलांग में है और मुख्य अधिकारिता क्षेत्र जो आता है वो मेघालय आता है। इंद्र प्रसन्ना मुखर्जी यहाँ की मुख्य न्यायाधीश हैं। मणिपुर उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 में हुई थी। यहाँ की मुख्य पीठ जो है इम्फाल है। अधिकारिता क्षेत्र मणिपुर आता है और सिद्धार्थ मृदुल यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 में हुई थी। यहाँ की मुख्य पीठ जो है वो अगरतला है और अधिकारिता क्षेत्र जो है वो त्रिपुरा है और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह हैं। तेलंगाना उच्च न्यायालय की स्थापना 2019 में की गई। हैदराबाद खंडपीठ है, इनकी मुख्य पीठ है। तेलंगाना ये अधिकारिता क्षेत्र आता है। आलोक अराधे यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 2019 में हुई थी और इसका जो मुख्य पीठ है विशाखापट्टनम में है और अधिकारिता क्षेत्र आता है आंध्र प्रदेश। धीरज सिंह ठाकुर यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। आगे देखेंगे भारत में अब तक कितने, भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। 1862 ईस्वी में पहली बार 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए, कलकत्ता उच्च न्यायालय, बम्बई उच्च न्यायालय और मद्रास। भारत का 24वां उच्च न्यायालय हैदराबाद 2019 में तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से स्थापित किया गया और भारत का नवीनतम 25वां उच्च न्यायालय है वो आंध्र प्रदेश है, जो कि 2019 में अमरावती में स्थापित किया गया है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे विश्व के प्रमुख देश कौन, क्या, कहाँ।